सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार जारी। लखीमपुर खीरी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। सैम पित्रोदा और अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। बहराइच में बरसे अखिलेश यादव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर किया पलटवार। बोले कोई खतरे में नहीं, इस बार बीजेपी को जनता से खतरा। सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। बोले क्या सैम पित्रोदा को निष्कासित करेगी कांग्रेस? राहुल गांधी को भी लिया आड़े हाथ। बसपा प्रमुख मायावती ने कन्नौज में मांगे वोट। विपक्षियों पर बोला हमला। कहा प्रलोभन भरे घोषणा पत्र के बहकावे में न आए जनता। सरकार बनी तो मुहैया कराएंगे रोजी रोटी के साधन। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सैम पित्रोदा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार भारतवासियों का अपमान कर रही है। सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का अंकल बताते हुए कहा कि उनके अंकल ने नस्ल और क्षेत्र के आधार पर देश की 140 करोड़ जनता की बेइज्जती की है। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने आज तक सिख परिवार के नरसंहार को लेकर माफी नहीं मांगी, बल्कि उसको लेकर राजनीति करती रही। लखनऊ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह की बयानबाजी की है। तो देखिए, सैम पित्रोदा जिस तरह से बीते दिनों उनका बयान सामने आया है, भारत के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों के लिए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, इसके बाद सियासत लगातार गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जमकर बरसे थे। इस भाषण के बाद पलटवार उन्होंने किया था सैम पित्रोदा के इस बयान का, और अब इस पर लगातार जो है सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस पर। सरकार और हम सब लोग मिलकर लोग अधिक से अधिक मतदान करें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति सामने आ रही है, जिस प्रकार का विश्वास लोगों का मोदी जी और योगी जी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उससे विपक्षी दलों के लोगों ने पहले ही अपनी हार सुनिश्चित मान ली है। और आप देखेंगे जब बीजेपी जीतेगी, एनडीए जीतेगा, तो निश्चित रूप से संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़े करेंगे, पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़े करेंगे। तो निश्चित रूप से जो 3 चरणों में चीजें सामने आ रही हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बड़ा जन समर्थन मिलने से ये लोग घबराए हुए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बहराइच के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई खतरे में नहीं है, इस बार बीजेपी को जनता से खतरा है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 400 हार। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बहराइच का दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता से बीजेपी को खतरा है। जिस तरह से बीजेपी का नारा रहा है अब की बार 400 पार, इस पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 400 हार होगा। कोई खतरे में नहीं है, बीजेपी को जनता से खतरा है। वोट डाल के आए हैं, करोड़ों जनता वोट डाल रही है। ये 400 हार होने जा रही है इनकी। इसीलिए जो अहंकार का था नारा, जो नारा इसलिए था कि संविधान बदल देंगे, तो अब वो घबरा गए हैं। अब उनके यहाँ से 400 पार नहीं कह पा रहे हैं, इसीलिए देखा उनकी भाषा बदल गई। इसलिए नौजवान, किसान और आम जनता इनको हटाने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती चुनाव प्रचार के लिए कन्नौज पहुंची, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा समाज विपक्षियों के हवाई प्रलोभन भरे घोषणा पत्र के बहकावों में न आए। जिनकी कथनी करनी में अंतर है, उन्हें केंद्र में आने से हर हाल में रोकना है। साथ ही कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम रोजी रोटी के साधन प्राथमिकता पर देंगे। वहीं मायावती ने बेरोजगारी भत्ता आदि न देने की बात भी कही।
तो देखिए, लोकसभा चुनाव लगातार जारी है और इसको लेकर अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर अलग अलग राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मायावती भी कन्नौज पहुंची। बसपा सुप्रीमो है मायावती, जिनका दौरा रहा कन्नौज का। चुनावी दौरे पर रही विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। घोषणा पत्र के बहकावे में जनता न आए, इस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है। जनता पार्टी व आरएसएस के लोग तो गांव-गांव में जाकर ये प्रचार करते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको फ्री में राशन दिया है। आपने बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी का नमक खाया है, इसको आपको जरूर अदा करना चाहिए। इसके एवज में आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को बीजेपी और आरएसएस के इस किस्म के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो फ्री में जो थोड़ा राशन देती है, तो भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी अपने जेब से नहीं देते। ललितपुर पुलिस ने आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 30 मोबाइल के अलावा अन्य सामान बरामद किए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने चौकाबाग इलाके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से सटोरियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सटोरियों के कब्जे से 30 मोबाइल अन्य सामग्री जब्त की गई है। देखिए, लगातार पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है, क्योंकि फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन और भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चौक चौराहों पर व्यवस्थाएं की है ट्रैकिंग की, और ट्रैकिंग के दौरान आपको बता दें कि कार्रवाई की है पुलिस ने। 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया, 30 मोबाइल अन्य सामग्री बरामद की है। ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले एक संगठित गिरोह का जो है आज खुलासा हुआ है, जिसमें 7 लोग जो हैं अरेस्ट हुए हैं, जो कि ऑनलाइन जो है सट्टा जो है वो खिलवाते हैं और खेलते भी हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इस पूरे जो ये केस बना है उसमें ये पता चला है कि इसमें जो अलग अलग मोबाइल कंपनियों के जो सिम विक्रेता हैं वो भी इस संगठित गिरोह का जो है वो पार्ट हैं, जिनके द्वारा कुटरचित तरीके से जो सिम है वो किसी व्यक्ति के नाम पे जो है गलत तरीके से उसको इशू करवा लेते हैं, और उनके द्वारा इस सिम को ये जो सट्टा खेलने वाले खिलाने वाले हैं उन लोगों को या साइबर अपराध जो करने वाले जो अपराधी हैं उनको ये सिम जो है जो कंपनियों के वेंडर हैं उनके द्वारा जो है डायरेक्टली जो है काफ़ी अधिक पैसा लेकर के जो है उनको बेचा जाता है। तो इस तरीके के जो वेंडर हैं उनको भी अरेस्ट जो है वो किया गया है, और इसमें अभी तक इन लोगों से 202 जो अलग अलग कंपनियों के जो सिम हैं वो बरामद हुए हैं। इसमें 30 मोबाइल फोन जो है वो बरामद। चलिए, बुलंदशहर से अब आपको बड़ी खबर बता दें, जहां खड़ी वैन में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। खानपुर कस्बे में बड़ी मस्जिद के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। खड़ी वैन में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद जोरदार धमाका भी हुआ, वैन ब्लास्ट हो गई। खानपुर कस्बे में बड़ी मस्जिद के पास का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, गर्मी के दिन शुरू होते ही वाहनों में आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है, और अधिकतर इनका कारण पेट्रोल या फिर शॉर्ट सर्किट रहता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बुलंदशहर से नजर आई है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक वैन में अचानक से आग लग गई, और आग इतनी भीषण थी कि जो वैन है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान वैन में जोरदार ब्लास्ट भी हुआ, तो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है वैन। खानपुर कस्बे में बड़ी मस्जिद के पास ये घटना घटी है। अचानक से वैन में आग लग गई। आग लगने के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। हालांकि कयास लगाए जा सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो। इन दिनों गर्मी का मौसम शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो किसी क्षेत्र की बात करें या फिर वाहनों की। वाहनों में आगजनी की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है।
खानपुर कस्बे में बड़ी मस्जिद के पास ये घटना घटी है, जहां अचानक से वैन में आग लगी। आपको बता दें कि काफी भीषण ये आग रही है। इस दौरान वैन ब्लास्ट भी हुई, जोरदार धमाका हुआ है। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के सिरसा गांव की रहने वाली शिवरानी सुबह 4 बजे पेड़ पर चढ़कर फांसी के फंदे पर लटकने की उसने कोशिश की। आपको बता दें कि समय रहते सवाईजपुर तहसील प्रशासन के राजस्व कर्मियों और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए। महिला का आरोप है कि गांव के ही पंचायत मित्र विपिन ने उसको समूह से निकाल दिया। महिला ने बताया कि वह 2020 से समूह में काम कर रही थी। महिला का आरोप है कि उसको लोगों ने प्रताड़ित किया, कई फर्जी मुकदमे लिखवाए। हालांकि प्रशासन ने महिला को समझा बुझाकर किसी तरह रेस्क्यू किया है। नीम के पेड़ की पे एक महिला चढ़े होने की सूचना पर ये फायर सर्विस यूनिट जो तत्काल मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और फायर सर्विस व हरपालपुर के सहयोग से व ग्रामीण जनता के सहयोग से सकुशल महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया और उपचार हेतु नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे पहुंचाया गया। महिला की मांग ये थी कि ये समूह जो ग्राम स्तर पर चलते हैं उनसे जो उनके अंतर्गत कुछ उसकी समस्या थी। कुछ लोग जो है उसको प्रताड़ित भी कर रहे थे, जिसके संबंध में जो है श्रीमान ये मजिस्ट्रेट साहब व हरपालपुर SHO साहब के संज्ञान में आया। सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोकसभा 28 के प्रत्याशी अजय मिश्र तेनी के साथ समर्थन में उनके साथ जनसभा की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, चौथे चरण में अब लखीमपुर की बारी है। सीएम ने अब की बार फिर मोदी सरकार लाने की जनता से अपील की। तो वहीं जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के सैम पित्रोदा वाले बयान पर और सपा के अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। लखीमपुर खीरी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार कार्य हाईवे रेलवे के काम हो, यहां के पर्यटन विकास के कार्यक्रमों या बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस पावन स्थल को एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित करके श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप इसको भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, या फिर इस गोला टाउन एरिया को स्मार्ट टाउन एरिया के रूप में स्थापित करने का कार्य हो। आखिर बड़ी सिटी स्मार्ट नहीं होगी, स्मार्ट गोला भी होगा, लखीमपुर भी होगा। ये सब कार्य चल रहे हैं और इसीलिए हमने कहा है कि सड़कें इतनी चौड़ी बननी चाहिए कि आराम से लोग चल सकें। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करो। अब कोई किसी व्यापारी से रंगदारी नहीं ले सकता है, क्योंकि रंगदारी लेगा तो फिर उसके लिए जहन्नुम का रास्ता भी खुला होगा। अब व्यापारी से कोई अपराधी, कोई गुंडा रंगदारी नहीं ले सकता। अब तो व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना मिल रही है। इस समाजवादी पार्टी के लोग पहले नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालते थे और नौजवान के हाथ में तमंचे पकड़वाते थे। हमने कहा नहीं, नौजवान के हाथ में तमंचे नहीं, नौजवान के हाथ में तो टैबलेट होना चाहिए। टैबलेट। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट दे रहे हैं। हमारा युवा भी स्मार्ट युवा बनेगा। दुनिया के अंदर उसकी धमक होगी, दुनिया के हर महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन में उसकी पकड़ होगी और भारत दुनिया का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके लिए अगर भारत में जो परिवर्तन आया है, ये सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको है, क्योंकि आपका एक वोट मोदी जी को ये मजबूती दिया है। और इसीलिए इस अभियान को और मजबूत करने के लिए आज हम सब आपके पास आए, आपसे कहने के लिए कि आप सभी लोग
अपने इस वोट की कीमत को समझिए। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा, बदलने में निर्णायक साबित हुआ है। आगे इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आपके पास इसीलिए आए हैं कि यहां पर विकास के लिए हमारे जनप्रतिनिधि ने कण कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सबको आपने खूब मौका दिया। मेडिकल कॉलेज ये लोग तो नहीं बना पाए, हाईवे तो नहीं बना पाए, पर्यटन विकास के कार्य को नहीं कर पाए। इन लोगों के द्वारा यहां पर कोई भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम नहीं हुआ, किसी भी मंदिर के पुनरुद्धार के लिए पैसा नहीं दिया गया। आज तो इन सबके लिए ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार पैसा दे रही है और पैसे की कोई कमी नहीं है। विकास कार्य के लिए और गरीब कल्याण के लिए कोई कमी नहीं है। आपको इस बात का आश्वासन देते हुए आपसे मैं अपील करूंगा, आपने 14 और 19 में से अजय मिश्रा टेनी जी को चुनाव जिता करके भेजा है। आज फिर मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए देने के लिए यहां से उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। 80 सीट पर 80 कमल की माला, और उसमें से लखीमपुर खीरी भी एक है। इसलिए कमल खिलाना यह हम सबका दायित्व है। आप सहमत हैं? सहमत हैं? कमल खिलेगा। कमल तब खिलेगा बहनों और भाइयों, जब आप आज के बाद से लेकर के, आज हो गई 9 मई है ना, आज 9 मई है, 10, 11, 12 3 दिन का समय है आपके लिए प्रचार के लिए। आप अगर घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता से अपील करेंगे कि भाई देखो, ये सामान्य चुनाव नहीं है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का चुनाव है। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर नौजवान के हाथ को रोजगार देने के लिए, हर महिला को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए, हर किसान को खुशहाल करने के लिए ये चुनाव है जिसपे हमें विकसित भारत बनाना है। इसके लिए मोदी जी आवश्यक हैं, कमल चुनाव चिन्ह आवश्यक है, अजय मिश्रा टेनी आवश्यक हैं, और इसके लिए हम सब आपके पास आए हैं। आप करेंगे? घर घर जाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे? तो बहनों और भाइयों, फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। एटा में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। मामला थाना निंधौली कला क्षेत्र का है, जहां 20 वर्षीय महिला मुस्कान को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन ने देर रात सरकारी अस्पताल निंधौली कला में उसको भर्ती कराया, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन शाम 4 बजे से उसकी हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजन तत्काल मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि महिला की मौत के बाद परिजन में शोक की लहर है। तो एटा के थाना निंधौली कला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला की मौत हुई है। प्रसव के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की मौत हुई है। महिला की उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल ले जाया गया था महिला को, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद दम तोड़ दिया। डिलीवरी हुई थी रौली कला सरकारी हॉस्पिटल, फिर इनकी ब्लीडिंग हुई थी शाम को। डॉक्टर ने कोई सुनवाई नहीं की थी। हमारी भाभी देख रहेगी, वो कुछ सुनवाई नहीं की। हमारे 3 भाई जेल में हैं। तो खबर पीलीभीत से है, जहां बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। इसी महीने सभी 6 परियोजनाओं पर काम पूरे होने हैं। इसी कड़ी में अब तक हुए निर्माण कार्यों की प्रगति और उनके सत्यापन का काम शुरू हो रहा है। डीएम ने सभी तय परियोजनाओं पर मई महीने में ही काम पूरा करने के निर्देश बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी को दिए थे। सिंचाई विभाग के जिम्मेदार नोडल अधिकारी के साथ सत्यापन भी करेंगे। तो
पीलीभीत से ये पूरा मामला बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई है। आपको बता दें कि इसी महीने सभी 6 परियोजनाओं पर काम पूरे होने हैं। तो हरदोई के सांडी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि इस सरकार में 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें 60 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ। वहीं निजीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि हवाई जहाज वाले विभाग में 1 लाख सरकारी नौकरियां थी, लेकिन अब सरकार ने यह विभाग ही बेच दिया। साथ ही LIC और बंदरगाह की बात करते हुए कहा कि सरकार अब IAS की नौकरी भी खत्म करना चाहती है। विदेशों से पढ़कर आने वाले लोगों को लेटरल एंट्री से IAS बना रहे हैं। बताओ किसान भाइयों, बीजेपी ने आपसे झूठ बोला कि नहीं बोला कि आय दोगुनी हो जाएगी? किसानों को धोखा दिया, और जब कर्ज माफ करने की बात आई तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और जो नियम बनाया कर्ज माफी का, वो कर्ज माफी का नियम ऐसा बनाया कि जो भी जिसने भी 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज लिया उसका कर्ज माफ होगा। 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ कर दिया। लेकिन हमारे गरीब गांव में रहने वाले लोग, किसान भाई, जो केवल लाखों में और हजारों में लोन लेते हैं, लाखों में केवल कर्ज है उनके ऊपर, वो माफ नहीं सरकार ने किया। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने प्रधान आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर कहा कि जमीन छोटी होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में हिंदू 8% घट गया है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 40% बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में विभाजन के समय 25.5% हिंदू थे, जो घटकर 2.50% रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गठन होने के बाद जनसंख्या को लेकर कानून बनाना चाहिए। जमीन छोटी होती चली जा रही है और जनसंख्या सुरसा की तरह बदन बढ़ाती चली जा रही है। और दुर्भाग्य की बात तो है 8% हिंदू घट गया और 40% मुस्लिम बढ़ गया हिंदुस्तान में। और पाकिस्तान में विभाजन के समय 23.5% हिंदू था, जो 2.5% रह गया। कि तत्काल प्रभाव से सरकार गठन होने के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये देश के हित में है, बहुत आवश्यक है। ये तो बहुत दुखदाई चिंता का विषय है हर देशवासी के लिए, जो राष्ट्र के बारे में सोचता है। 8% हिंदू की आबादी कम हो जाना और 40% मुसलमान की आबादी बढ़ जाना। आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा, देश बटा। खेतों पर चारा लेने गई महिला और देवर की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। मामला थाना महुआ खेड़ा के गांव कोछोड़ का है, जहां खेतों पर जानवरों को भगाने के लिए गया युवक और उसकी पत्नी का करंट के तार की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। बता दें कि आवारा जानवरों के लिए खेत पर तार लगाए गए थे। तार से पति पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद गांव वालों ने मृतक के परिवार के लिए प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भी मांग की है। खेत पर करंट की चपेट में आने से दंपति की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जानवरों के लिए करंट के तार लगाए गए थे, जिनकी चपेट में पति पत्नी आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। तो अब आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी परिजन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी ने खेत में जानवरों के लिए ये करंट के तार लगाए थे, इसकी चपेट में आ गए पति पत्नी दोनों, और तार की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है दंपति के परिवार के लिए, क्योंकि पति पत्नी दोनों की ही मौत हो चुकी है इस हादसे में। करंट की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हुई है। आपको बता दें कि दंपति खेत में गए हुए थे, इसी दौरान खेत में लगे तार की चपेट में वो आए।
कन्नौज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली से लौट रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच नोकझोंक हो गई। इसके बाद पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दें कि लाठीचार्ज के बाद भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उन्होंने लाठीचार्ज के विरोध में रोड जाम कर दिया। वहीं सीओ सदर पर बिना कारण लाठीचार्ज का आरोप लगाया और डीएन कॉलेज ग्राउंड के पास तिवरा कन्नौज मार्ग पर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन खत्म किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।